अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक और वाकया साहिवाल हो गया है, एक और वाकया मॉडल टाउन हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान पुलिस ऐसा लगता है कि उसके हाथ में एक जैसे कहते हैं ना, मिसाल के बंदर के हाथ में माचिस आ गई है और वो पूरे जंगल को आग लगा रहा है। ये पुलिस पता नहीं कब सुधरेगी और ये सियासतदान पता नहीं कब सुधरेंगे, जो हर दफा पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि हम पुलिस को ठीक करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने एक ऐसा काम किया है कि उससे तो वो जो आपको याद होगा साहिवाल का वाकया, जिसमें बेचारे मासूम और बेकसूर पूरी खानदान को उजाड़ कर रख दिया गया था, ये उससे भी बड़ा वाकया है। 21 या 22 साल का नौजवान है, उसका नाम है जी उसामा नदीम। उस बेचारे को 22 गोलियां मारी गई हैं। एक लड़का जो कि अपनी गाड़ी में अपने दोस्त को छोड़ के वापस अपने घर आ रहा था, उसको डकैत जाहिर करने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताता हूं जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस का मौकफ इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, जिस तरह से उन्होंने पूरी कहानी घड़ी है एक, मैं तो हैरान हूं इस बात पर। आपने टीवी पर खबर सुन ली होगी, लेकिन आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो कहानी घड़ रही है इस्लामाबाद पुलिस, आपने उनकी इस कहानी पर यकीन इसलिए नहीं करना क्योंकि जाहिरी तौर पर शवाहिद को देख के नजर आ रहा है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे हैरानी पता किस बात पे होती है कि जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, कभी इनके कमरों में जाएं आप, इनके दफातर में जाएं आप, खुन्नस घुसा होता है इनके अंदर। और जब ये स्टोरी बनाने पे आते हैं तो ऐसी कोई स्टूपिड स्टोरी बनाएंगे। कम से कम जाके किसी अच्छे स्टोरी राइटर के पास जाके अच्छी स्टोरी बनवा लो, अगर तुमने कहानियां ही घड़नी है तो। कहानी घड़ने के पैसे मिलते हैं यार तुम्हें। सीटीडी पुलिस ने, सीटीएफ पुलिस ने एक 21-22 साल नौजवान को 22 गोलियां इसलिए मारी क्योंकि उसने गाड़ी नहीं रोकी थी। और झूठ का पर्दा कैसे फाश हुआ मैं आपको बताता हूं। अब आप जरा पहले इनका मौकफ सुनिएगा। मौकफ बड़ा ही फोंडा और बड़ा ही अजीब मौकफ है जनाब इस्लामाबाद पुलिस का। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद, ये जो अफसर साहब हैं, ये क्या लिखते हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि G10 में गाड़ी पर फायरिंग का मामला। पुलिस को रात को कॉल मिली कि गाड़ी में सवार डाकू शम्स कॉलोनी के इलाके में डकैती की कोशिश कर रहे हैं। एटीएस पुलिस के एहलकार जो इलाके में गश्त पर थे ने मशकूक गाड़ी का ताकुब किया। पुलिस ने काले शीशों वाली मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने मुतादिद बार G10 तक गाड़ी का ताकुब किया, ना रुकने पर गाड़ी के टायरों में फायर किए। बदकिस्मती से 2 फायर गाड़ी के ड्राइवर को लग गए, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। एसएसपी सीटीडी की सरबराही में 2 टीमें तश्कील दे दी गई। आगे ब्ला 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 पता नहीं फजूल की आगे बातें कर रहा है ये आदमी। यार इस कदर बेवकूफ समझते हैं ये अवाम को, और ये अंधा है खुद क्या डीआईजी ऑपरेशंस, ये अंधा है क्या। गाड़ी को सामने से फायर लगे हुए हैं। गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है, अगर आप गाड़ी को देखें, उसके शीशे के अंदर सामने से फायरिंग हुई है। अगर ताकुब कर रहे थे ये हमारे जवान, हमारे बहादुर शेर पुलिस वाले, मैंने इनको चौक में लटकाए, तो सामने से फायर लगने थे क्या। और एक आदमी को आप 22 गोलियां मार रहे हो, 17 गोलियां उसके सीने में लगी। यार आप क्या पागल हो। टायरों में गोली मारते हो, लगती जाके सीने में। अब तुम्हारे निशाने ठीक नहीं है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान तुम चक मार रहे थे। तुम्हें ट्रेनिंग किसी चीज की नहीं है, अकल है। मतलब आप गाड़ी के टायर कहां, इंसान का सीना का, गाड़ी का टायर है नीचे, सीना है ऊपर, तो किस किस्म की फायरिंग कर रहे थे ये तुम्हारे जवान। और फिर आगे से तावीलें दे रहा है ये आदमी। शर्म नहीं आती इस आदमी को। पता नहीं रात को सोता कैसे होगा ये इंसान, जैसे जैसे बाकी लोग। अगर तो आपने वाक़े साहिवाल में लटकाया होता उन मुजरमान को, जिनको ऐसे ही दहशतगर्दों की कॉल मौसूल हुई थी। एक तो इन मेरे मुंह से कुछ गंदे अल्फाज निकलेंगे इनके लिए। इनको कॉल जो मौसूल होती है, अंधे हो जाते, आंखें नहीं है तुम्हारी। तुम्हें कॉल मौसूल हुई है, तुम आंखें बंद करके बंदूक यूं रखकर तुम निकल पड़े आगे। अंधे हो क्या, नजर नहीं आ रहा बच्चे बैठे हैं, ये दहशतगर्द हो सकते हैं। नजर नहीं आ रहा है अकेला निहत्था नौजवान बैठा है। ये आंखें बंद करके कभी अपने घर चले जाओ। तुम ऐसा करो, तुम्हें कॉल मौसूल हो ना तो अपने घर की तरफ रुख कर लो बंदूकों का। मैं देखता हूं तुम्हारे कैसे फायर खुलते हैं। अब जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। लोग जो है वो इस वक्त, मैं हैरान हूं उसके बाप की बात सुन के। इस लड़के की बाप की गुफ्तगू मीडिया से अभी हुई। उसने कहा 17 फायर मारे मेरे बच्चे को। उसने कहा आप मेरे पास तो माइक लेकर आ गए, आप जाए उन पुलिस वालों के पास, उनसे पूछे। शेख रशीद साहब ने कहा जी हमने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो सीटीएफ के हैं, काउंटर टेररिस्ट फोर्स के जो एहलकार हैं। यार ये टेररिस्ट फोर्स के एहलकार हैं। इनको अगर एक आम आदमी टेररिस्ट नजर आता है, एक 22 साल नौजवान, तालिब इल्म नौजवान टेररिस्ट नजर आता है,
तो टेररिस्ट के साथ पता नहीं क्या करते होंगे ये। खैर, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो एंकर ने पूछा कि जी इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची? उन्होंने कहा कौन सी इंक्वायरी? इंक्वायरी तो तब होगी जब हमें शक हो कि इन्होंने नहीं किया ये काम। हमें यकीन है, हम इनको अपनी तरफ से मुजरिम करार दे चुके हैं, ये अंदर है। मुझे शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट से कुछ हौसला मिला है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जो है उस वक्त के वज़ीर दाखिला जब साने साहिवाल हुआ था, शहरियार आफरीदी साहब ने भी दी थी। आपको पता है उनका जज्बा, उनका जो अंदाज़ तकरीर है, उनका जो अंदाज़ तकल्लुम है, वो किस कदर वो है जोशीला है। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, हमने अल्लाह को जवाब देना है, जान अल्लाह को देनी है, जो उनका तकिया कलाम है। क्या हुआ? मिट्टी खेत सुआ, कुछ नहीं हुआ। वो सीटीडी एहलकार छूट गए जमानत पे। वज़ीर दाखिला साहब से पूछो, उस वक्त के वज़ीर दाखिला साहब से पूछो, वो तो इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं होता वो बंदा। शेख रशीद साहब को अल्लाह का वास्ता है, सर आप कुछ कीजिएगा, मेरी बढ़ के ना हो। मतलब हमने ये सुना, अब तक बढ़ के ही सुनी है ना लोगों की कि जनाब ये हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, कल इनकी जमानत हो जानी है। आपने केस ही परसू नहीं करना, ये तारीख बताती है, मैं नहीं कह रहा। अगर आप कर दें 100 बिस्मिल्लाह, आप अगर ऐसा कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो बेचारी जवान, वो बेचारी, वो जो माँ बेचारी जिसकी गोद उजड़ गई, 22 साल का जवान, पता ना आपको, इतना सा बच्चा होता है गोद में आता है, उसको 22 साल तक जवान करना कितना मुश्किल काम है, एक माँ से पूछें आप। और आपकी एक गोली, और मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है, आपने किसी बंदे को अगर मारना भी है यार, 2 गोलियां काफी रहती है उसको मारने के लिए, 22 गोलियां। किस बात तक गुस्सा था? क्या कुछ कोई और मसला था इनको? रात का वक्त था ना, पता नहीं चलता। अभी आप देखें वाकया हुआ, उसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आ जाएगी बहुत जल्दी। वो बेटी, उसको बहन और भाई को सरेआम कान पकड़वा दिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुम मामा लगना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर है भी तो तुम कौन होते हो यार? ये नया वतीरा पकड़ लिया पुलिस ने। तुम पुलिस हो क्या मॉरल पुलिस हो? ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया है? जा रहे होते हैं लोग, उनसे पूछते हैं जी आपका रिश्ता क्या है, बताओ मैं क्या रिश्ता है। मैं आज यकीन कीजिए अपनी जुबान को कंट्रोल करके बैठा हुआ हूं। ये जो रिश्ते पूछ रहे होते हैं ना, रिश्ते कराने वाली आंटियां बने हुए हैं, पुलिस वाले बनो, मर्द बनो, जवान बनो, दहशतगर्दों को पकड़ो, ये रिश्ते पूछने वाली माइयां ना बनो। तुम्हारा रिश्ता क्या है? उसको कान पकड़वा दिए इन्होंने। अजीब पागल लोग हैं यार। करप्शन है तो वो पुलिस में है, हड हरामी है, काम ना करने की आदत तो वो पुलिस में है। कोई एक काम है इनका अच्छा? वर्दी पहन के पता नहीं खुद को फरौन समझने लग जाते हैं ये लोग। आप यकीन कीजिए, मुझे मेरा आज तक भी ईमान नहीं है इन पुलिस वालों के ऊपर। सारे ऐसे नहीं है, अच्छे भी हैं, अपनी जान फिदा करने वाले लोग भी हैं, करप्शन ना करने वाले लोग भी हैं, अपना काम ईमानदारी से करने वाले लोग भी हैं, मगर बहुत कम लोग हैं। अक्सरियत इन जैसों की है जिनके हर वक्त ऐसे ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं, कभी कब कहां से दिहाड़ी लग जाए हमारी। अजीब लोग हैं यार। मैं चाहूंगा प्लीज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसका नोटिस लें। खैर उसका भी फायदा नहीं है, उन्होंने तो उसका नोटिस भी लिया था साने साहिवाल का, उसका भी कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले लें, आर्मी चीफ साहब नोटिस ले लें इसका, वो कैफर किरदार तक पहुंचाएं लोगों को, क्योंकि इसका होना कुछ नहीं है। उसामा की लाश इस वक्त उसके घर पड़ी है, जब ये वीडियो शायद देख रहे हो सकता है दफना दिया हो उसको, लेकिन यकीन कीजिए उसकी लाश का जो खून बह रहा होगा ना, वो हम सबके सर है। क्योंकि आज अगर हमने इस पे आवाज ना उठाई, कल को हमारे इस बच्चे के साथ भी, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इनको मुंह को लगा हुआ खून, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आज हमने आवाज ना उठाई। अल्लाह ने के बाद